हेलो स्टूडेंट, बहुत दिन से आप लोग को हिंदी का क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा था। वीडियो उसका आज से स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का मिलेंगे वीडियो हिंदी का भी। हिंदी में हम लोग मछली पार्ट कर चुके थे। मछली पार्ट में आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग करा दिए गए थे। आज से आपको 12 नंबर क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। इससे आगे 11 से आप लोग को आगे कराए जाएंगे। क्वेश्चंस देखिएगा, 11 नंबर के 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संप्रश्न व्याख्या करें। व्याख्या करना था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर के मार्क्स पूछेंगे। व्याख्या करने वाला जब पूछे जाते दोस्त, बशर्ते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, तो उत्तर आपका क्या होगा। देखिएगा ध्यान से आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो उत्तर जब इसका देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के गद्य खंड मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। कहानी प्रसंग में जब लेखक ने अपने छोटे भाई शंतु के साथ मछली लेकर आ रहा था तो मछली पानी के बिना न मरे, इसलिए लेखक ने बशर्ते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर खोल दिया ताकि आकाश का पानी क्या हो जाए, झोले आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। कहाँ पे पड़े, पर अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। आकाश का पानी झोले अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। इससे लेखक का जीव जंतु के प्रति प्रेम का भाव झलकता है। क्वेश्चन नंबर ख देखिएगा 12 का क्या है, दिए गए अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछाल कर नीचे आ जाती। बाल्टी भरी होती तो मछली उछाल कर कहाँ जाती, नीचे आ जाती। तो उत्तर देखिएगा आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों का दिए गए है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के गद्य खंड, ऊपर से आप लोग इस तरह से कीजिएगा, भाग यहाँ पे भाग 2 गद्य खंड के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। कहानी प्रसंग में बचपन में लेखक बाजार से मछलियां लाता है और जिसमें एक मछली मरी तथा 2 जीवित है। यानी लेखक जब मछली बाजार से लाते तो एक मछली उनका जीवित रहता है, एक मछली मरी रहती है, 2 मछली उनका जीवित रहता है। मछली पानी के बिना मर जाती है, जो मछली बिना पानी के क्या हो जाती है, मर जाती है। यह लेखक जानता है, अतः घर पहुंचते ही स्नान घर में जाता है तथा भारी जाता है तो भारी है तो कुछ गलती लग रहा है। जाता घर में जाता है तथा भरी बाल्टी का पानी क्या करता, आधी खाली कर कर बाल्टी में मछलियों को डाल देता है। अगर बाल्टी में पानी भरा होता तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। अगर वह नीचे आ जाता तो स्नान घर के नाली में जा सकती थी। कभी एक मछली नाली में घुसकर पड़ी, नाली उसके बाद मोहारा नदी में चली गई। इसी कारण बालक लेखक ने आधा बाल्टी पानी में ही क्या था, इसी कारण से बालक लेखक ने आधा बाल्टी पानी में ही मछली डाला है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का ग देखिएगा आप लोग, क्या दिया गया 12 का ग आपका, 12 के ग दिए गए हैं और पास से देखे तो परछाई देखती है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के गद्य खंड के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल जी है। बचपन में लेखक ने बाजार से 3 मछलियां लाते। बाजार से बचपन में कितने लेखक मछली लाते हैं, 3 लाते, जिसमें से एक मछली उनका मरी हुई रहती है। दीदी ने कभी लेखक से कही थी, जो मछली मर जाती है उसके आंख में आदमी की छाया नहीं दिखती है।
आदमी की छाया नहीं दिखती। इस बात को याद लेखक ने अपने छोटे भाई को मरी मछली की आंख में अपनी परछाई देखने को कहता है। लेकिन लेखक ने अपने छोटे भाई को मरी मछली की आंख में परछाई देखने को कहता है। दोबारा बात आ गई। देखिए इस बात को यहां से आपका दो बात लिख दिए गए हैं। इस लाइन को आप लोग काट दीजिएगा, इस लाइन को काट दीजिएगा। दो बात लिखा गया आप लोगों को, इस लाइन टाइप हो गया है, इस बात को लाइन को काट दीजिएगा। चलिए, लेकिन संतु दूर से देखकर कहता है कि नहीं दिखती है। लेखक फिर संतु से कहता है और पास से देख, परछाई दिखती है। अगर परछाई दिखती है तो लेकिन मछली नहीं मरी है, ऐसी कल्पना कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ग था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 12 के ख पर। चलिए, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर, या मर नहीं भर कर दीजिएगा, भर गई फिर भी बिल्कुल खाली हो गई है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली, ये गोदली होंगे, गोदली भाग 2 के गदखंड के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। कहानी के अंत में बालक नरेन यानी लेखक नहान घर में आता है। लेखक पहले पानी को हाथ से चलाया, फिर बाल्टी भी उलट दिया। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए, कितने भर के लिए, क्षण भर के लिए पूरी मर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। स्वाभाविक है कि यदि स्नान घर की नाली पतली हो और बाल्टी भरा पानी यदि स्नान घर में उलट दिया जाता है तो नहान घर में क्षण भर के लिए पानी भर जाएंगे, पुनः निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 12 का 4 था। क ग घ खत्म हुए। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है। तो संतु मछली नहीं खाता है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि मछली को कुआं में डाला जाए, लेकिन भग्गू, आधा ग कर लीजिएगा, भग्गू मछली काटने लगता है। अहिंसक स्वभाव वाला संतु का विरोध का दर्शाने के लिए मछली को लेकर कुआं में डालने के लिए लेकर जल्दी से भागता है, तथा भग्गू के द्वारा पकड़े जाने पर भी विरोध करता है, जिसका अभिप्राय मात्र मछली की रक्षा करना था। किसका रक्षा करना था? तो हम लोगों को मछली की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए, दीदी का चरित्र चित्रण करें। लेखक की दीदी अत्यंत कोमल स्वभाव वाली है। किसी जीव जंतु को मारना या मारे जाने की बात सुनकर भी उसका हृदय दिल से द्रवित हो उठता है। वह रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि दीदी अहिंसक भाव स्वभाव वाली है। किसी के दुख को देखकर वह भाव विहीन हो उठती है। वह मछली कभी खाती भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहानी शीर्षक की सतर्कता स्पष्ट करें। कहानीकार ने अपनी कहानी का शीर्षक मछली की ही रखा है, क्योंकि मछली को मारना या खाना लोगों का स्वभाव हो गया है। परंतु कुछ लोग ऐसा ही भी होते हैं जो मछली को मारना या खाना नहीं चाहते, जिससे उसकी अहिंसक प्रवृत्ति का क्या होता है, पता चलता है। कहानीकार ने मछली शीर्षक के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि बच्चों में मछली के साथ खेलने की इच्छा अधिक होती है। मछली के माध्यम से लेखक अपनी दीदी के स्वभाव का भी परिचय क्या करते हैं, दे देता है, तथा भग्गू जैसा को लोगों को स्वभाव को भी दर्शाया जाता है, जो लेखक को मछली काटने से हिचकते नहीं। कहानी का आरंभ मछली के खरीदने से होता है, फिर मछली के रक्षण की बात होती है, जिससे बाल स्वभाव का सहज दर्शन करा दिया जाता है। कहानी के अंत में भी मछली से ही होता है। इस प्रकार सारी कहानी इस प्लॉट पर मछली पर आधारित है, अतः मछली शीर्षक कहानी के क्या है, सार्थक है। आप लोग देखिएगा, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग को भाषा की बात आई, क्या आई, भाषा की बात समझिएगा। भाषा के बाद नंबर 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित विषय पदों में अपिक्त विशेषण या क्रिया विशेषण लगाए। ये क्वेश्चन है, गली, मछली, उजली, कमीज, मूछे, परछाई, नहानगढ़, खंगाला। तो गली का क्या हो जाएगा आपका, पतली गली। मछली की छोटी मछली, उछली, बाहर उछली,
देखिए कमीज नए कमीज हो जाएंगे, मूछे आपका लंबी मूछे हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लंबी मूछे। परछाई आपका अपनी परछाई, नहान घर अपना छोटा नहान घर, खंगाला आपका घुमाकर खंगाला। इस तरह से पाठ में कुछ प्रयुक्त विभिन्न क्रिया रूप को एकत्र कीजिए। कुछ विभिन्न रूप को एकत्रित करना था, दौड़ते हुए, घुस गए, आ गई थी, मर जाए, ये सब क्रिया है। मर गई थी, खरीद रहे थे, सोच रहे थे, ये सब आपका क्रिया है। सोच रहा था, गिरने लगा, पड़े, खोल दिया, ये सब आपका क्रिया है। उछली, उड़ेल दी, घुस गई थी, ढूंढा था, चली गई, निचोड़ ले ली, देख रहा था, डरता था, काटेगी, छुआ, हिलाई इत्यादि, ये सब आपका क्या है? तो ये सब आपका क्रिया थे। समाप्त हुआ आपका आज का क्वेश्चंस। ये मछली पार्ट आपका समाप्त हुए। अब आप लोग को नेक्स्ट डे इससे आगे के पार्ट को क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। मछली के बाद आप लोग का है बिरजू नौबत खां में इब्दात है, इनका लेखक अतीत मिश्र है, जो कल आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। इसका 2 दिन एक ही दिन में समाप्त कर दिए जाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर आप लोग का समाप्त होते रहेंगे, बहुत जल्द खत्म कर दिए जाएंगे सारा चीज, जल्द से जल्द। चलिए इतना ही तक रहने दिया जाता है। चाहे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।